सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्र मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिरोही जिले के आबू रोड व माउंट आबू दौरे पर रहे। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में आयोजित माइंड बॉडी मेडिसिन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इस सम्मेलन में देश भर के करीब 500 चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं और चिकित्सा में योग के महत्व को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जा रही है। माइंड बॉडी मेडिसिन सम्मेलन का आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि चिकित्सा में योग व अध्यात्म का विशेष महत्व है और यह चिकित्सा एवं योग अध्यात्म सभी आपस में मिल जाए तो प्रत्येक बीमारी का समाधान संभव है। सम्मेलन में ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्य कार्यकारी सचिव मृत्युंजय भाई व पीके शिवानी सहित बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी संस्था के पदाधिकारी, अनुयायी व चिकित्सक मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पर बाबा के सानिध्य में आकर चिकित्सकों ने जहां राजयोग को ध्यान के साथ में जुड़ते हुए आदरणीय दीदी के मार्गदर्शन में जीवन में जो है ना, अपने काम को श्रेष्ठतम कैसे करना, अपने कल्याण के साथ साथ विश्व बंधुत्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए, और इसमें हमारा जो माउंट आबू का यह स्थान है, आध्यात्मिक केंद्र है, बाबा का यह आध्यात्मिक केंद्र, यहाँ आने के बाद व्यक्ति एक बहुत नई ऊर्जा से, नए उत्साह उमंग से भर करके, नई प्रेरणा लेकर समाज में अपने काम को अच्छे ढंग से करना। मैं तो हतप्रभ हूं कि 450 चिकित्सक देश के सभी अंचलों से यहाँ पर आए हैं। अपने व्यस्ततम उस क्षणों में से, चिकित्सा का व्यवसाय इतना व्यस्त व्यवसाय है, उस व्यस्त व्यवसाय में से समय निकालकर बाबा के धाम पर आना और अपने काम को और जो कैसे सुगतिशील बनाने की प्रेरणा लेकर आपस में जो मंथन भी करते हैं, उस मंथन में समाज सेवा का भाव और राजयोग और ध्यान के साथ में जुड़कर अपने काम को और अच्छे ढंग से करने का भाव लेकर सभी जाएंगे। मैं दूसरी बार यहाँ पर आया और इतना आनंद की अनुभूति मैंने यहाँ पर अनुभव की। मुझे तो लगता है कि यहाँ के कण कण में, यहाँ के रज रज में आज भी बाबा की अनुभूति होती है। राजयोगिनी दीदी शिवानी जी का जब सुबह में उनको सुनने के लिए गया, मैं वहां पर बैठा था, बैठे हुए मैंने अनुभव किया कि मेरे सामने से कोई निकल कर गया। एक दिव्य अनुभूति का अनुभव मैंने किया। तो बाबा की उपस्थिति तो यहाँ मुझे हर स्थान पर लगती है। बाबा ने जो बीज रोपित किया था, वो बीज आज हमारे देश के सभी राज्यों में पहुंचने के साथ ही साथ विश्व के लगभग 140 देशों तक पहुंच गया है। नशा मुक्त भारत अभियान देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से इसका आह्वान किया गया था। 2023 में ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में हमारा MOU हुआ और अभी 12 अगस्त को पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारे स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और उसके साथ ही साथ देश के सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के साथ में मिलकर के हमने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जो देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान की जितनी भी शाखाएं देश भर में हैं, उसमें बढ़ चढ़कर इसमें योगदान जुड़ा संस्थान का, और 3 करोड़ 42 लाख युवाओं ने और विद्यार्थियों ने नशा मुक्त भारत अभियान के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम में जुड़ते हुए उसमें शपथ ली। नशे की रोकथाम को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि नशे की गिरफ्त में कई छात्र, स्टूडेंट, नए युवा पीढ़ी आ रही है। नशे की रोकथाम के लिए जहां भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की, जागरूकता के कार्यक्रमों के साथ साथ पुनर्वास केंद्र, जो नशे की गिरफ्तार में आए गए, ऐसे गिरफ्त में आए हुए लोगों को उनको पुनर्वास करके वापस मुख्य धारा में लाना। हमारे युवाओं के साथ साथ
स्कूलों में भी नशे के कारोबारी अपने पैर पसार रहे हैं। तो स्कूलों में नव चेतना मॉड्यूल को विकसित करने का काम, ताकि प्रारंभ में ही अगर बच्चे में नशे के अगर लक्षण पाए जा रहे हैं तो उस बच्चे के अभिभावकों को बुलाना, शिक्षक और छात्रों के ग्रुप बनाए गए हैं, बैठ कर करके काउंसलिंग करके। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया ये मानती है, मेडिकल जो साइंस है वो ये मानते हैं कि जो भी हमारी बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ये सभी जो है वो 85% बीमारियों का जो रीज़न है वो साइकोसोमैटिक, माना वो मन में है। अभी मन के लिए जो हमारे मेडिकल साइंस में ऐसे कोई हमें विधि नहीं बताई जाती या मेडिसिन नहीं बताई जाती कि जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते, क्योंकि वो मन में ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे रोल आता है हमारे मेडिटेशन का, और जो हमारी भारत की जो धरोहर है ना, कि भारत से हमें ये योग का, प्राचीन योग हमें बताया था, और ये हम यदि सभी चिकित्सकों को सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में यदि बताएं तो हमारी जो बीमारियां हैं वो जड़ से हम ठीक कर सकते हैं। अभी हम दवाइयां देकर ऊपर ऊपर से तो ठीक होती है, जैसे आप देखते हैं हार्ट अटैक होता है तो आज के डेट में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं होती है बाईपास करते हैं, लेकिन वो बीमारी हमारे मन में ओरिजिनेट होती है। और यदि हम बीमारी को, मन को यदि ठीक नहीं करेंगे, जहाँ मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो वापस आती है। आपने देखा होगा कितने सारे लोगों को 10-10 बार भी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। और यहाँ पे, और इसीलिए 3 डायमेंशनल एंटी, माना जो हेल्थ केयर है, डाइट के बारे में भी बताना, सात्विक भोजन, एक्सरसाइज करना, हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ मेडिटेशन होना बहुत जरूरी है। और इसलिए बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि यदि खोल दिया होता दिल अपनों से तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। तो क्यों हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, बाईपास? क्योंकि ब्लॉकेजेस दिल में बाद में आते हैं, ब्लॉकेजेस पहले हमारे मन में ओरिजिनेट होते हैं। तो यदि हमने मन को ठीक किया, क्योंकि हम हर एक बात को पकड़ के रखते हैं और वो गांठें बन जाती है, और वही गांठें फिर हमारे दिल में गांठें बन जाती है, वही गांठें हमारी कैंसर की गांठें बन जाती है। हम कैंसर को, वो वहां से ट्यूमर को सर्जरी करके निकाल देते हैं, लेकिन वो मन में जो गांठें बनी हैं वो हम ठीक नहीं करेंगे तो वो कैंसर भी वापस आता है। क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रही हूँ, मैं कैंसर एक्सपर्ट भी हूँ, मेरा खुद का जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर, जो स्त्रियों में कैंसर होते हैं, उसमें फेलोशिप टाटा हॉस्पिटल से हुआ है। मेरा गायनेक में जो एक्सपर्टाइज है वो केईएम हॉस्पिटल से मैंने एमडी किया है। और हम सभी इन बातों को पहले मेडिकल साइंस में जानते थे कि बीमारियां मन में ओरिजिनेट होती है, लेकिन हमें ये कभी नहीं सिखाया गया था कि मन क्या होता है, मन की बीमारियों को कैसे ठीक करना होता है। और जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो हम और एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, जैसे गर्भ संस्कार। तो आजकल जो हम बच्चे देख रहे हैं, बच्चों में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो यदि हमारी गर्भवती माताओं को भी हम ये मेडिटेशन, ये योग प्रेगनेंसी के दौरान सिखाते हैं, तो जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो श्री कृष्ण और श्री राधे के जैसे होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, जिससे भारत जो है वो फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो ये बहुत बड़ा योगदान मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी इसका रहा है, जिसमें ये कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। भारतीय पुरातन परंपरा है, उसमें योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन आजकल के ज़माने में, लाइक पिछले 100-200 साल से हम लोग अपनी परंपरा भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य परंपरा को अपनाए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योग, मेडिटेशन, इसका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और चिकित्सा पद्धति में भी। और आज काफ़ी लेक्चर्स हुए, उसमें ये भी बताया गया सप्रमाण की योग और मेडिटेशन से कैसे हम अपने शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं। उसमें कैंसर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज़, हाइपोथायराइडिज्म, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ें है उसमें। और मैं इंदौर से आई हूँ, मैं वहाँ पे एक नामांकित हॉस्पिटल में आईसीयू की इंचार्ज हूँ और मैं इस पे पूरी तरह से बिलीव करती हूँ। मैं खुद भी अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें रोज़ मर्रा के लाइफ में मैं इसको अनुभव करती हूँ और मैं इसको इनकॉर्पोरेट भी करती हूँ। क्या नाम है मैडम? मैं डॉक्टर त्रिशला सिंघवी। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बीकी शिवानी और दूसरे सभी मोटिवेटर स्पीकर्स आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें माइंड और बॉडी के रिलेशन के बारे में बताया और हमें मेडिटेट करने के लिए इंस्पायर किया, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। I came to know about this meet from my friend, one Mr. Dr. Zawadi, and he was highly influenced by this meet, and he was the one who influenced me to come and attend this meeting. And after coming here, I am really fully satisfied about this meet.
But from where? I am from Karnataka, Belagav.